गदर एक प्रेम कथा 2001 में आई थी। इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। दुनिया में वो फिल्म बनी जिसने सबसे ज्यादा टिकट्स बेचे। 10 करोड़ टिकट्स बिकी थी गदर एक प्रेम कथा की, और ये ऐसा कमाल करने वाली इकलौती फिल्म बन गई। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास। बात करेंगे गदर एक प्रेम कथा और गदर 2 की उन कहानियों की जो सच्ची हैं। गदर एक प्रेम कथा रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड मूवी थी। क्या आप जानते हैं कहानी थी सिपाही बूटा सिंह साहब की, जिनकी दर्दनाक लव स्टोरी पर बनी गदर एक प्रेम कथा, जिसकी कहानी 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर बेस्ड थी। इसमें सनी देओल एक सरदार तो अमीषा पटेल एक मुस्लिम लड़की के रोल में नजर आई थी। इस पिक्चर की कहानी बूटा सिंह और जैनब की कहानी पर बेस्ड थी, जिनकी दुख भरी प्रेम कहानी ने भारत से लेकर पाकिस्तान तक की जनता को झकझोर दिया था। बूटा सिंह साहब ब्रिटिश आर्मी के एक फॉर्मर सिख सिपाही थे। 1947 में इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, जब दंगे भड़के, तो इन दंगों में एक मुस्लिम लड़की जैनब भी फंस गई थी। बूटा सिंह साहब ने उस लड़की की जान बचाई, और जान बचाने के बाद बूटा सिंह जी उस जैनब नाम की लड़की का सहारा बने। दोनों के एक दूसरे से प्यार हुआ, दोनों ने शादी की, खुशी से रह रहे थे। दोनों एक बच्ची के माता पिता भी बने। फिर बूटा सिंह साहब और जैनब को अलग होना पड़ा, क्योंकि जैनब जो थी वो पाकिस्तान चली गई अपनी फैमिली के पास। बूटा सिंह को लगा कि अपनी फैमिली से मिलने के बाद वापस आ जाएगी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो वापस नहीं आएगी। बूटा सिंह साहब अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेकरार थे, और उनकी बेटी भी अपनी माँ से मिलने के लिए इंतजार कर रही थी। ऐसे में बूटा सिंह साहब को गैर कानूनी तरीके से इल्लीगली पाकिस्तान में जाना पड़ा। उन्होंने जैनब से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फैमिली ने मिलने नहीं दिया। जैनब ने भी फैमिली के प्रेशर में आकर के बूटा सिंह से शादी तोड़ ली। जैनब की शादी करवा दी गई दूसरी। उधर बूटा सिंह को पकड़ लिया गया। जब उन्हें इल्लीगल तरीके से बॉर्डर पार करने का आरोप लगा और कोर्ट में पेश किया गया, तो वो रोने लगे और बताने लगे कि जैनब उनकी वाइफ है, उनकी एक बच्ची भी है। हालांकि कोर्ट में जैनब ने उन्हें पहचानने से इस बात से इनकार कर दिया और बूटा सिंह और उनकी बेटी के साथ जाने से मना कर दिया। इस घटना से, इस बात से वो टूट गए बुरी तरीके से, और 1957 में बेटी के साथ ट्रेन के आगे आकर सुसाइड करने की कोशिश की। बेटी की जान तो बच गई, लेकिन बूटा सिंह जो है उनकी मौत हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें जैनब के गांव नूरपुर में दफनाया जाए, लेकिन उनकी फैमिली ने इस बात की परमिशन नहीं दी। उन्हें मियानी साहिब में दफनाया गया, और जहां उन्हें दफनाया गया वो जगह युवा प्रेमियों के लिए, यंगस्टर्स के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया। गदर की बात करें, गदर एक प्रेम कथा मूवी की, तो पिक्चर की कहानी थोड़ी सी अलग थी। इसमें तारा सिंह जो है अपनी वाइफ सकीना को पाकिस्तान से लेकर आ जाते हैं। बूटा सिंह जी की जो लव स्टोरी थी उस पर इशरत रहमानी ने एक उपन्यास लिखा था मोहब्बत, और पंजाब में एक पंजाबी मूवी बनी शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह 1999 में। उसकी कहानी भी पूरी तरीके से इसी कहानी पर बेस्ड थी। 2007 में कनाडा में फिल्म बनी पार्टीशन, उसकी भी कहानी इस पर बेस्ड थी। और ये भी कहा जाता है कि 2004 में जो वीर ज़ारा आई थी उसकी कहानी को भी इसी रियल लव स्टोरी ने इंस्पायर किया था। ये तो बात हुई गदर एक प्रेम कथा की। अब बात करते हैं गदर 2 की। गदर 2 की जो कहानी है वो क्रश इंडिया मूवमेंट के आसपास लिखी गई है, उसके इर्द गिर्द बुनी गई है। आपने ट्रेलर देखा हो तो उसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आ गए हैं, नारे लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनके हाथ में बैनर दिख रहे हैं जिस पर लिखा है हमें इंडिया से बदला चाहिए, वी वांट रिवेंज। और इस सब के बीच में एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा है क्रश इंडिया। क्रश इंडिया का मतलब हुआ इंडिया को कुचल दो। 1971 में पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर जगह जगह नजर आते थे। क्रश इंडिया के बैनर और तख्तियां लेकर के लोग जो थे जुलूस निकालते थे, तोड़फोड़ होती थी, और क्रश इंडिया के नारे बुलंद होते थे। क्रश इंडिया लिखे हुए जो पोस्टर्स थे वो गाड़ियों पर चिपकाए जाते थे। धीरे धीरे लाहौर से होता हुआ जो आंदोलन था, वहां का जो प्रोटेस्ट था, ये पूरे पाकिस्तान में फैल चुका था। इधर दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी, उनके जो फाइटर जेट थे, उन्होंने इंडिया में एंट्री ली और एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने लगे वो। और इस ऑपरेशन को उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन चंगेज, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में थर्ड वॉर की शुरुआत थी। और अचानक से जो अटैक हुए थे, इससे इंडिया चौंका नहीं था, बल्कि इंडिया की जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनको पहले से इनपुट था कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है। इंडिया ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, और ऐसा जवाब दिया जिससे पाकिस्तान वर्षों तक नहीं उभर पाया। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये वॉर चली थी, और इस युद्ध ने पाकिस्तान के उस ख्वाब को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया जिसका नाम पाकिस्तान ने रखा था क्रश इंडिया। क्रश इंडिया मूवमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो था भारत पाकिस्तान वॉर। पाकिस्तान में 1970 में इलेक्शन हुआ था। पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ऐसे में 2 पार्टीज और 2 लीडर्स का अपना अपना दबदबा था। जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, और वेस्ट पाकिस्तान में जो लीडर थे उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। इस इलेक्शन में मुजीबुर रहमान की जो ईस्ट पाकिस्तान की जो पार्टी थी, पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग, उसने जबरदस्त जीत हासिल की थी। उन्हें पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीट पर जीत मिली थी, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पीपीपी थी उनको वेस्ट पाकिस्तान में 138 में से 86 सीटें मिली थी।
पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश की जो लीडरशिप थी वो शेख मुजीबुर रहमान को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को ये मंजूर नहीं था और वहाँ की जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो भी इसके खिलाफ थी। तो 313 सीट की जो असेंबली थी पाकिस्तान की, उसमें मुजीबुर रहमान के पास में सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी थी, लेकिन पाकिस्तान को जो कंट्रोल कर रहा था पश्चिमी पाकिस्तान, उसके लीडर्स और वहाँ की जो आर्मी थी उसको मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मुजीबुर रहमान पाकिस्तान पर शासन करें, और फिर मुजीबुर रहमान के साथ धोखा होता है, जिससे कि ईस्ट पाकिस्तान में बगावत की आग जो है वो भड़क जाती है, वो तेज़ हो जाती है, और उसको कुचलने के लिए पाकिस्तान की जो सेना है वो ईस्ट पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ हिंसा का सहारा लेता है, लाखों लोगों की जान जाती है, सड़कें खून से सन जाती हैं, और ईस्ट पाकिस्तान मदद की जो आस है उसमें भारत की तरफ देखता है, और इंडिया उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करता है। पाकिस्तान ये जो दमन कर रहा था उसको ना सिर्फ रोकता है, बल्कि इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, और भारत के इसी कदम का जो गुस्सा था वो पाकिस्तान की जनता ने क्रश इंडिया मूवमेंट से निकालना चाहा था। नवंबर 1971 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान में बहुत प्रोटेस्ट हुए, क्रश इंडिया के नारे लगे, हालांकि कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया और 1971 में ही बांग्लादेश नाम का एक नया देश बन गया। तो क्रश इंडिया ये मूवमेंट रहा जिसकी कहानी गदर 2 में दिखाई गई है। अब इंतजार है कि गदर 2 में इस कहानी को किस तरीके से पेश किया गया है, ये फिल्म देखने के बाद ही मालूम चलेगा। आप देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास, जहां आपको ऐसी ट्रेंडिंग बातों पर बहुत सारी बातें जानने को मिलती रहेंगी।